दोस्तों, एक गांव में एक बहुत सा सुंदर सेठ का घर था। सेठ का घर बहुत ही सुंदर था। घर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर सूरजमुखी के पेड़ लगे हुए थे। उस घर में सेठ और एक ईमानदार नौकर रामू रहा करता था। वह दोनों घर में बहुत खुश रहा करते थे। एक दिन उसका नौकर रामू अपने सेठ के पास आता है और कहता है कि सेठ जी, अब पैसे कमाने का कोई काम समझ नहीं आ रहा है, कोई धंधा भी नहीं चल रहा है, फिर घर का काम कैसे चलेगा। फिर सेठ रामू से कहता है कि तुम अपने बाग से फूल तोड़कर बेचने लगो और आम सेब भी बेचने लगो। इतना सुनकर रामू घर से निकलते हुए फूलों के बाग में आ जाता है और उनकी बहुत ही देख रेख करता है। फिर वह सेब के पेड़ देखने दूसरे बाग में चला जाता है। उसकी भी बहुत देख रेख करता था। फिर उसके बाद वह आम के बाग में जाता है। फिर वह देखता है कि आम तो बहुत से लगे हैं, आम को तोड़कर बेचना चाहिए। फिर वह उछल उछल कर बहुत से आम तोड़ने लगता है। फिर वह आम बेचने चला जाता है। फिर आम बेचने पर वहाँ पर एक लड़की आम खरीदने आती है। फिर लड़की कहती है, अंकल, आम कितने के दिए और सेब के कितने दाम हैं। फिर वह आदमी कहता है, ओ बेटी, आम 30 रुपए किलो हैं और सेब 150 रुपए किलो हैं। फिर वह आम खरीद लेती है। उसकी उसी दिन बहुत अच्छी बिक्री होती है, जिससे वह बहुत खुश था। आम बेचकर वह घर आ रहा होता है। फिर वह घर के अंदर जब जाता है तो देखता है कि सेठ सो रहे हैं और उनकी तबीयत सही नहीं दिख रही है। फिर सेठ उठते हैं और कहते हैं कि रामू, मेरी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने गांव के लोगों से मिल लूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। फिर रामू कहता है, ओ सेठ जी, ऐसी बात मत कहो। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। फिर अगले दिन गांव में सेठ जी आते हैं और अपनी बात जनता के लोगों से करते हैं कि मेरे जाने के बाद आप लोगों का ख्याल
रामू रखेगा और मेरा सब कुछ रामू का रहेगा। उसने मेरी जिंदगी भर सेवा की है और मुझे हर सुख समय पर दिए हैं। फिर वहाँ पर खड़ी एक औरत बोलती है कि रामू ही इस सब का अधिकार है और उसको दे देना चाहिए। वही ही आपकी जगह सही रहेगा। वह बहुत मेहनती इंसान है। वही ही पूरे गांव की चिंता दूर कर पाएगा। उसके बाद सेठ जी अचानक ही गिर पड़ते हैं और हमेशा के लिए अलविदा हो जाते हैं। सेठ जी के जाने के बाद रामू अकेला पड़ गया था और वह घर के बाहर बैठकर रो रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह घर में अकेला होने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सेठ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह अगले दिन अपने गांव अपनी पत्नी के पास चला जाता है और अपनी पत्नी को सेठ की सारी बात बताता है। फिर वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर सेठ के घर आ जाता है। एक दिन उसकी बेटी पिताजी के पास आती है और कहती है कि पिताजी, यह घर तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था है। फिर उसके पिता कहते हैं कि बेटी, यह सब बहुत मेहनत से हुआ है। सेठ जी ने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की है। वह बहुत मेहनती व ईमानदार इंसान थे। इतना कहकर फिर सेठ के सभी बागों का ध्यान रामू फिर से रखने लगा और जीवन निर्वाह करने लगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए